हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फार्मेसी स्टडी में। तो मेरा नाम है अश्वनी शर्मा। आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले यही बताऊँगा कि अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी PDF या नोट्स होता है उसी पर अपलोड होता है। तो बायो में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो गाइस देखिए, यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दिया है डिफाइन द न्यूरोगिलियल। न्यूरोगिलियल क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। फिर डिफाइन द एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल यूनिट फर्स्ट में से है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। फिर व्हाट इज़ द मिग्नेटेशन, मिग्नेटेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है आप लोग को। फिर एक्सप्लेन द यूज ऑफ CSF, सेंट्रल पेरीफेरल, वो ब्रेन का जो है CSF वो होता है। फिर देखिए, फिर व्हाट इज द सिनेप्स, सेकेंड व्हाट इज द सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर डिफाइन द नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स क्या होता है, फिर एज बताना है। फिर देखिए 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाई स्पाइनल कार्ड। आप स्पाइनल कार्ड से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है आप लोग को। फिर एक्सप्लेन करना है पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर देखिए क्वेश्चन C कर रहा है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, कि नर्व फाइबर्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका डिफिनीशन लिखना है। फिर देखिए, या तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द नर्व फाइबर्स, एक्शन पोटेंशियल एंड नर्व न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए 10 मार्क्स में ये कह रहा है कि व्हाट ए शॉर्ट नोट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है और फंक्शन लिखना है उसके बारे में, कैसे क्या होता है, क्या क्या उसका पार्ट होता है ब्रेन में। जैसे सेरिबेलियम होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग लिखना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय सीनस, क्या क्या समझते हैं नर्वस सिस्टम से, आप क्या समझ सकते हैं। 10 नंबर में ऐसे बन सकता है। फिर देखिए यूनिट सेकेंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन बनाया है आप लोग के लिए, तो ऐसे ही देखिए। यूनिट सेकेंड ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, की क्या फॉर्मेशन होता है, जो ATP का निर्माण होता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, और कहाँ से होता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। फिर व्हाट इज द मूवमेंट्स ऑफ GIT की कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में बताना है। फिर बॉडी मार्क्स रिडेक्स के बारे में बताना है। फिर बताना है आप लोग को रोल ऑफ द ATP, यानी क्या क्या रोल हो सकता है बॉडी में ATP के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में। फिर बताना है आप लोग को कि फिर बताना है राइट डाउन द पेनक्रियाज इन डाइजेशन, क्या रोल क्या है पेनक्रियाज का डाइजेशन में उसके बारे में बताना है। ये तो हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा यूनिट का। अब देखते हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या तो ऐसे पूछ देगा कि डिटेल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो ऐसे पूछ देगा कि एक्सप्लेन 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 इन डिटेल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर। तो आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो दोनों तरह से आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। और ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब यही होता है कि जितना आप स्ट्रक्चर बना लें सही रहेगा आप लोग के लिए। फिर ये कह रहा है राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड की क्या एनाटॉमी होता है और फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द सलाइवा ग्लैंड, यानी कि एनाटॉमी उसका कैसे काम करता है और उसका सलाइवा ग्लैंड क्या होता है और कहाँ पाया जाता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर ये कह रहा है कि फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट डाउन द एनाटॉमी ऑफ GIT एंड द फंक्शन, गैसो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का फंक्शन बताना है, उसका एनाटॉमी बताना है कि कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है।
फिर ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पेप्सिन एंड प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिन का क्या काम होता है, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर पेप्सिन बंद हो जाए तो बाहर से हम लोग एंजाइम देते हैं। वही जो कोई भी कहता है कि आप एंजाइम सिरप ले लीजिए, तो एंजाइम में आप लोग देखिएगा लिखा होता है डाइजेशन इन पेप्सिन। तो हम लोग जो पेप्सिन जो डाइजेशन काम करता है वो बाहर से हम लोग देते हैं, इसलिए उसके बारे में क्या उसका रोल है उसके बारे में बताना आप लोग को। फिर दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द एसिड प्रोडक्शन स्टोमच द रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन स्टोमच बाय द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। देखिए या तो ये 10 नंबर पूछ सकता है, नहीं तो 8 नंबर पूछ सकता है, 7 नंबर पूछ सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आरजीबी के लिए 5 नंबर पूछ सकता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा दोनों तरफ से क्वेश्चन के लिए, ठीक। फिर ये कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन का रहा है 7 नंबर सेकेंड यूनिट का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द लीवर का फंक्शन बताना है और स्ट्रक्चर बताना है क्या क्या होता है, ठीक। फिर 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एक्सप्लेन द फंक्शनल आल्सो, यानी कि बाहरी एनाटॉमी क्या होता है गैसोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसका फंक्शन बताना है। और ये इसका हो गया सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन। अब आइए थर्ड यूनिट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द किडनी का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बताना है। फिर फंक्शन ऑफ द यूरिन ट्रैक क्या होता है। फिर आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन क्या होता है, यानी कि जो बाहर से हम लोग रिस्पायरेशन देते हैं, रिस्पायरेशन में जैसे किसी पेशेंट का पंप रिस्पायरेशन काम ना करो तो उसको हम बाहर से देते हैं, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन सिस्टम। फिर लंग्स वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स वॉल्यूम क्या होता है उसको बताना है। फिर रोल ऑफ द आरएस इन किडनी का रोल है आरएस सिस्टम में क्या है उसके बारे में बताना है आप लोग को। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये कर कि शॉर्ट नोट द फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का क्या क्या शॉर्ट नोट है वो बताइए। फिर बात करेंगे शॉर्ट नोट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन। यूरिन फार्मेशन में क्या क्या इसका शॉर्ट नोट है उसके बारे में बताना है। जैसे देखिए ये है यूरिन फार्मेशन। फिर देखिए डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म बताना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद दिया है रोल ऑफ द किडनी एंड एसिड बेस बैलेंस। किडनी का क्या रोल होता है एसिड और बेस को बैलेंस बनाने के लिए, उसके बारे में आप लोग को बताना है, तो ठीक है। फिर देखिए ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन या तो ऐसे पूछ देगा एक्सप्लेन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। फिर देखिए 7 नंबर कह रहा है ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड आल्सो एक्सप्लेन इन द फंक्शन। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है और उसका फंक्शन बताना आप लोगों को, ठीक है। और फिर कह रहा है ये देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 10 नंबर में कि एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट स्पेशल रेफरेंस एनाटॉमी ऑफ द किडनी ऑफ द नेफ्रॉन। किसका एनाटॉमी बताना है, किडनी एंड नेफ्रॉन का, ठीक है। जो किडनी के अंदर पाया जाता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, ठीक। और फिर ये कह रहा है चौथा यूनिट का क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा यूनिट का क्वेश्चन ये कह रहा है 2 मार्क्स में कि हार्मोन्स इन द क्लासिफिकेशन, हार्मोन को क्लासिफिकेशन करना है। फिर 2 नंबर में ऐसा पूछ सकता है कि राइट द थायराइड ग्लैंड या डिटेल अबाउट द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और डिफाइन द पैंक्रियाज ग्लैंड, ये तो आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 7 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एकदम ध्यान से देखना है आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स का मैकेनिज्म लिखना है एक्सप्लेन करके, ठीक है। या तो ऐसे पूछ देता है, ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल ऑफ थायराइड ग्लैंड या पेनक्रियाज ग्लैंड या तो पिट्यूटरी ग्लैंड या तो एड्रेनल ग्लैंड, या तो चारों पूछ देगा और नहीं तो किसी के एक का डिटेल अबाउट पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग चारों तरह जाएंगे तो ये रहेगा बेहतर कि किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चारों पूछ देंगे तो चारों शॉर्ट में लिख दीजिएगा, अगर एक कोई पूछ दे कि नहीं बस इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है तो ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द एड्रेनलिन सिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन एंड देयर डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें
उसमें क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी पूछा नहीं है बेसिकली यही पूछा है कि शॉर्ट नोट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियाज या तो पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड पूछता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये कर रहा है, देखिए फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट यूनिट का दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि पार्टिकुलरिटीज़ क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन क्या क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है एडेनिन डाई एनिनोनिन, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि फिर ये कह रहा है क्रोमोसोम एंड जीनिन की डिफाइन करना है, या व्हाट इज द राइट दैट फर्टिलाइजेशन होता क्या उसके बारे में डिफाइन करना है, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है एक्सप्लेन करना, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिर राइट द शॉर्ट नोट ऑन द सेक्स हार्मोन्स क्या होता है उसके आप लोग के बारे में डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन आ गया, ये एक सेक्स हार्मोन्स ही होता है जो हम लोग को उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन की, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या आल्सो एक्सप्लेन, इसको पूरा डिटेल में लिखना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, कब आता है, ये अक्सर फीमेल में पूछा जाता है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। या तो ऐसे पूछ देगा कि इन एनाटॉमी इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का और फीमेल का एनाटॉमी बताना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और फिर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन इन देयर आल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप चैनल का ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी PDF या हमारा इन होता है हम वहीं पर अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन का कि गैस पेपर मिले, ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करिए, ठीक है। गैस पेपर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, हर यूनिट का है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपना दोस्तों के पास शेयर वो वीडियो करिए और पूरा वाचिंग वीडियो देखिए। ये नहीं कि शॉर्ट करके देख लेंगे तो अभी आप लोगों को समझ नहीं, आप लोग पूरा शॉर्ट करके वीडियो नहीं देखिएगा, बट डिटेल में देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या बना है। नहीं तो एचईपी में बहुत बैक लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के लिए इसे हर यूनिट से क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा, और एग्जाम से पहले आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा। तो इस बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को सालों साथ अपलोड होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक